आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। हरियाणा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। वोट बैंक के लिए कानून में तब्दीली, वक्फ को रखा आइन से बालातर। वज़ीर आज़म ने कहा, कांग्रेस किसी मुसलमान को अपना सदर क्यों नहीं बनाती। हरियाणा के लिए आज तारीखी दिन। हिसार से अयोध्या के लिए कमर्शियल फ्लाइट शुरू। वज़ीर आज़म मोदी ने दिखाई हरी झंडी। वज़ीर आज़म ने यमुनानगर में कई तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह, रखा संग बुनियाद। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कहा, फॉरेंसिक साइंस के बगैर बर वक्त इंसाफ देना नामुमकिन। मगरबी बंगाल पुलिस पर बड़ा सवाल। मुर्शिदाबाद फसादात के मुतासरीन ने कहा, अगर पुलिस चाहती तो बचाई जा सकती थी जानें और दुकानें। मरकजी वज़ीर सुकान मजुमदार ने मालदा के पनाह गुज़ीन कैंपों में मुतासरीन से की मुलाकात। और पूरे मुल्क में मनाई जा रही है अम्बेडकर जयंती। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में वाक़े प्रेरणा स्थल पर ख़राज अक़ीदत किया पेश। पार्लियामेंट के मरकज़ी हॉल में भी बाबा साहेब को ख़राज अक़ीदत किया गया पेश। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अम्बेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा के हिसार से अयोध्या के लिए तिजारती परवाज़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। हिसार से अयोध्या के लिए फ़्लाइट हफ्ते में 2 बार होगी, जबकि जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए हफ्ते में 3 परवाज़ें तय की गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि जहां एक तरफ उनकी हुकूमत जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, वहीं दूसरी तरफ वो गरीबों की फलाह बहबूद, समाजी इंसाफ और जामे तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। ये शुरुआत हरियाणा की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की उड़ान है। मैं हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। वज़ीर आज़म मोदी ने हरियाणा के हिसार में कांग्रेस को घेरा। हुकूमत पर खुशामद की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सियासत की है और सिर्फ चंद बुनियाद परस्तों को खुश करने की कोशिश की है। उन्होंने कांग्रेस पर डॉक्टर अम्बेडकर की तौहीन करने और उन्हें 2 बार इंतखाबात में शिकस्त देने का भी इल्ज़ाम लगाया।
वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। वजीर आजम मोदी ने हाल ही में पार्लियामेंट के जरिए मंजूर करदा वक्फ कानून का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि 2013 में बाबा साहेब के आइन से बालातर होकर कानून पास किया था। वजीर आजम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ इक़्तिदार में दिलचस्पी है और वो मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भला नहीं कर सकती। उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज किया कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से सदर बनाए और मुसलमानों को 50% टिकट दे। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती पर हरियाणा के यमुनानगर में तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट तीसरे जदीद थर्मल पावर यूनिट का संग बुनियाद रखा। इससे रियासत भर में बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का संग बुनियाद भी रखा। इसकी सालाना सलाहियत 2600 मैट्रिक टन होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने रेवाड़ी बाईपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इससे रेवाड़ी शहर में भीड़ कम होगी और सफ़र का वक्त कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वहां मौजूद जलसे आम से भी खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब का आगाज़ बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सनती तरक्की के बारे में बाबा साहेब के ख्यालात का जिक्र किया, जो पसमानदा तबक़ात को बाइख्तियार बनाने के लिए अहम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज हुकूमत इस समत में कोशिशें कर रही है। इस वर्ष के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इसका मकसद है कि दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, नौजवानों को जरूरी ट्रेनिंग मिले, व्यापार कारोबार का खर्चा कम हो, एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिले, उद्योगों को टेक्नोलॉजी का लाभ मिले और हमारे उत्पाद दुनिया में सबसे बेहतरीन हो। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नए मुजरमाना कवानीन के मौसर निफाज और दहशतगर्दी से निपटने में फोरेंसिक साइंस का किरदार के मौजू पर ऑल इंडिया फोरेंसिक साइंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि मोदी हुकूमत ने इंसाफ की फराहमी में तेज़ी लाने के लिए फोरेंसिक साइंस को तरजीह दी है। आज के ज़माने में न्याय को अगर समय पर उपलब्ध कराना है और दोष सिद्धि का दर, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना है
तो फोरेंसिक साइंस के बगैर ये संभव ही नहीं। जो पूरा क्राइम का सिनेरियो बदला है, इसमें टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल्स द्वारा उपयोग, इंफॉर्मेशन के अलग अलग माध्यमों का उपयोग और कम्युनिकेशन के माध्यमों का उपयोग कर क्राइम को सीमा रहित बनाया है। अब क्राइम बॉर्डरलेस हुआ है, वो राज्य की, शहर की, देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी लांघने का प्रयास कर रहा है। उसी समय फोरेंसिक साइंस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। नए फौजदारी कवानीन के बारे में बात करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में 3 नए कवानीन लाए गए हैं जो भारत के शहरियों के लिए लाए गए हैं। भारत के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तीसरी सदी की सबसे बड़ी इस्लाहात हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने नेतृत्व में 3 जो नए कानून लेकर आए हैं वो भारत के नागरिकों द्वारा, भारत के नागरिकों के लिए और भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और मैं मानता हूं ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस कानून के अंदर अभी की सभी टेक्नोलॉजी को लीगल आधार देने का काम किया है और सिर्फ अभी की टेक्नोलॉजी को नहीं, आने वाले कम से कम 100 साल तक की टेक्नोलॉजी को समाहित करने का भी हमने इसमें प्रयास किया है। आज पूरा मुल्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरियत जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ साथ कई मरकज़ी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने पार्लियामेंट के अहाते में प्रेरणा स्थल में डॉक्टर अंबेडकर को गुलहाए अकीदत पेश किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ाद भारत के पहले वज़ीर क़ानून और इंसाफ थे। उन्होंने 1990 में बाद अज़ मर्ग भारत के आला तरीन शहरी एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया था। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर फूलों का गुलदस्ता पेश करके खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी, राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, मरकज़ी वज़रा में किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, कांग्रेस और पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और दीगर लीडरों ने संविधान सदन के मरकज़ी हॉल में खराज अकीदत पेश किया। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने आइन के मेमार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर दिल्ली में यादगार महापरिनिर्वाण स्थल में बाबा साहिब के मुजस्समे को गुलहाए अकीदत पेश किया। ये कौमी यादगार पंच तीर्थ में शामिल है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने भी इस मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर लोग मुंबई में दादर में चेतिया भूमि में अपने महबूब लीडर को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस दौरान चेतिया भूमि पर सकाफती प्रोग्राम और दुआया जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने बाबा साहिब को खराज अकीदत पेश किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बाबा साहिब न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों दलितों और दीगर महरूम तबकात के लिए उम्मीद, वक़ार और समाजी इंसाफ की अलामत हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का यौम पैदाइश पहली बार 14 अप्रैल को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मनाया गया। उसे अंबेडकर डे के तौर पर मनाया गया। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने एक तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए हैं जिसे सरकारी बना दिया गया है। मेयर एडम्स ने बाबा साहिब को एक भारतीय माहिर इक़्तिसादियात, सियासी रहनुमा और समाजी मुसलह के तौर पर याद किया। मंशूर में एडम्स ने बाबा साहिब के पैगाम को दोहराया, तालीम याफ्ता बनो, तहरीक चलाओ और मुत्तहिद रहो। इसका जिक्र भी है। मरकज़ी वज़ीर रामदास अठावले ने प्रोग्राम में शिरकत की।
दहशतगर्द तहव्वुर राना की हवालगी के बाद भारत को जल्द एक और कामयाबी मिल सकती है। बैंक फ्रॉड करके फरार होने वाले मफरूर ताजिर मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। खास बात यह है कि यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब भारतीय हुकूमत ने उनकी हवालगी की दरख्वास्त की है। वो अपनी बीवी के साथ बेल्जियम में मुकीम थे। हीरो का ताजिर चौकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में हुए 13,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ग्रांट में मतलूब हैं। ज़राए ने बताया कि चौकसी को CBI और ED जैसी मरकज़ी एजेंसियों की दरख्वास्त पर गिरफ्तार किया गया है। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना पंकज चौधरी ने बेल्जियम में मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। नागपुर में उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने गरीबों का पैसा खाया उसे वापस करना होगा। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा, और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चौकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी सफलता है। मरकजी वजीर और मगरबी BJP के रियासती सदर डॉक्टर सुकान मजुमदार ने मालदा पर लालपुर हाई स्कूल में लगाए गए कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तशद्दुद के वाक़े के मुतासरीन से बात की और माली मदद फराहम कराई। इसके अलावा उन्होंने मरकजी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इज्जत लूटने की कोशिश हुई, कपड़े खींच लिए गए, जिंदा जला देने की कोशिश हुई, छोटे से बच्चे के यहाँ पे पकड़ के मारने की कोशिश की गई। इस तरीके के भयंकर घटनाएं घट रही है जो बांग्लादेश जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी ने बना के रख दिया है। अभी हमारी मांग है शांति की स्थापना हो, स्टेट गवर्नमेंट वो एक्टिव एक्शन ले और सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे तैनाती करे और भी ज्यादा करे। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने वक्फ बिल के मामले पर मगरबी बंगाल में होने वाले तशद्दुद को रियासती स्पॉन्सर्ड करार दिया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन समाज और मुसलमानों में गुमराही फैला रही है। इससे कबल अपोजिशन ने भी CAA के खिलाफ एहतजाज किया था और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन गरीब मुसलमानों को वक्फ कानून के जरिए कायद और इंसाफ मिलेगा। और मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्टेट स्पॉन्सर्ड। बंगाल की सरकार खुद इस तरीके के घटना चक्र को अंजाम देने का काम कर रही है। जिस तरीके से भ्रम फैलाया जाता है, एक ऐसा संशोधन जहाँ पे पारदर्शिता लाई जा रही है, जहाँ पे गरीब मुसलमानों को उनका हक दिया जा रहा है, ऐसे में जिस तरीके से भ्रम विपक्ष के नेता और उनके दल फैलाने का काम करते हैं, ये गलत है। BJP लीडर शहजाद पूनेवाला ने वक्फ बिल पर इंडिया अलायंस को घेरा है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने वक्फ माफिया को बेनकाब किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बिल से वक्फ में जारी बदउनवानी का खात्मा होगा और गुड गवर्नेंस आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ माफिया का पर्दाफाश किया है, वो भी आम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर, क्योंकि आम्बेडकर जी ने हमेशा संविधान और सामाजिक न्याय की बात की थी। वक्फ संशोधन भी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। गरीब, पसमानदा, महिलाएं, बोरा, आगा खानी, यतीम, अनाथ ऐसे मुसलमानों को अपना अधिकार देने का काम करता है। जो भ्रष्टाचार वक्फ में हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए सुशासन लाने का काम करेगा। तो ये सामाजिक न्याय का हथियार है, पर इसका विरोध कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस कर रही है। एक तरफ तो ये मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, परंतु जो गरीब मुसलमानों के फायदे की ये बात है उसका विरोध करते हैं, और ये दरअसल चाहते हैं कि वक्फ की जो करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है उसका गबन किया जाए और केवल कुछ चंद अमीर मुसलमान, लैंड ग्रैबर्स, माफिया इसका फायदा उठाते रहे। इसीलिए सामाजिक न्याय और संविधान की सुरक्षा के कदम का इतना बड़ा विरोध करते हैं। ये दरअसल आम्बेडकर विरोधी ताकतें हैं। कर्नाटक हुकूमत पर हमला करते हुए शहजाद पूनेवाला ने कहा कि मजहब के नाम पर रिजर्वेशन देने की कांग्रेस की बात बाबा साहेब के आइन के खिलाफ है। कांग्रेस हुकूमत उसे ख़त्म करने के बजाय रिजर्वेशन को 4% से बढ़ाकर 8% करने की बात कर रही है। The Congress party in Karnataka is trying to divide and rule, as it has always done. Divide the Hindus, unite its voter bank. And to unite its voter bank, it is now proposing, its panels are proposing, that the Muslim reservation should be doubled up. From 4%, it should go to 8%. Can religious-based reservation be given?
And instead of ending this reservation, they are doubling it. This shows that they do not care for Ambedkarji's Samvidhan. They have cut down the reservation of SC, ST, OBC community in AMU and in other universities, and they have given it only to the Muslims. For the sake of one vote bank, they can go to any extent. They can even go and oppose Ambedkarji. And this is the same DK Shivakumar who has said, I will amend the constitution to give the illegal, unconstitutional Muslim reservation. This is their true mindset. पसमानदा मुस्लिम सोसाइटी के कौमी कन्वीनर और PMDRF के डायरेक्टर प्रोफेसर फरोज मंसूरी ने वक्फ तरमीमी एक्ट के लिए मोदी हुकूमत की तारीफ की है। उन्होंने पुराने वक्फ एक्ट में बदउनवानी पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उसकी वजह से पसमानदा मुसलमानों की करोड़ों की ज़मीन लूटी जा रही है। प्रोफेसर फरोज मंसूरी ने नए वक्फ कानून को पसमानदा मुसलमानों के लिए संग मील करार दिया है। देश में पसमानदा मुसलमानों के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल एक नई सुबह लेकर आई है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो 10 लाख के एकड़ थी और उस पर चंद परिवार, कुछ कट्टरपंथी का ही कब्जा था और उसको लेके अधिकांश जो 50% जो ज़मीन थी उस पर अतिक्रमण थी। तो मैं समझता हूँ कि पसमानदा मुसलमानों के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल एक नई सुबह है और मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और तमाम एनडीए के गठबंधन को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते के जरिए समंदर से 1800 करोड़ रुपए की मनशियात बरामदगी को एक बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने इस कामयाबी के लिए गुजरात पुलिस, ATS और इंडियन कोस्ट गार्ड की तारीफ की और इस ऑपरेशन को मोदी हुकूमत के मजमूई नुक्ते नज़र की कामयाबी की रोशन मिसाल करार दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, मोदी हुकूमत मनशियात के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रही है। मनशियात से पाक भारत बनाने की मुसलसल कोशिशों में बैनुल-अक़वामी समंदरी सरहद के नज़दीक से 1800 करोड़ रुपए की 300 किलोग्राम मनशियात जब्त करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई। यह ऑपरेशन मनशियात के इस्तेमाल की बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मोदी सरकार के मजमूई नुक्ते नज़र की कामयाबी की एक रोशन मिसाल है। इस अजीम कामयाबी के लिए गुजरात पुलिस, ATS और इंडियन कोस्ट गार्ड की हौसला अफजाई इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नई दिल्ली में ICC एविएशन एंड टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस 2025 का इनेकाद किया। ये कॉन्फ्रेंस फ़िज़ाई खिदमात और आलमी इक़्तिसादी तरक्की की तामीर के लिए दुनिया भर से एयरलाइंस, हवाई अड्डों और हवाबाजी के स्टेक होल्डरों को जमा करने का एक प्लेटफॉर्म है। प्रोग्राम के दौरान ICC हॉल ऑफ फेम अवार्ड साबिक़ सियाहत के सेक्रेटरी अरविंद सिंह और एयर इंडिया के साबिक़ CMD अश्वनी लोहानी के साथ दीगर रिटायर्ड इंतज़ामी अफसरान को सियाहत को फ़रोग़ देने में इनकी शानदार शिराकत पर दिया गया। शहरी हवाबाजी की वजारत में सेक्रेटरी ने कहा कि वजारत उड़ान 2 स्कीम के तहत अहदाफ को दुगना करने की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रही है। The modified Udan scheme would go on for another further 10 years, and in fact a very ambitious target has also been set that 120 new destinations would be connected. So whatever has been achieved till now, the Udan has connected about 88 airports which were unserved before the scheme started. From our side in civil aviation, we have been set the target of carrying by air another 4 crore people, and this is not counting the commercial travelers. दरियासना सियाहत की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी सुमन बिल्ला ने कहा कि वजारत की तवज्जो वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मुल्क की GDP में सियाहत की सनत का हिस्सा 10% तक बढ़ाना है। इसके लिए 50 आला सियाहती मकामात को तरक्की देने समेत कई तारीख़ी इक़दामात का ऐलान किया गया है। मुल्क से बाहर भी बैसाखी, तमिल नया साल और कन्नड़ नया साल मनाया जा रहा है। शंघाई में भारत के कौंसलेट जनरल ने भारतीय बिरादरी के साथ मिलकर बैसाखी, तमिल नया साल और कन्नड़ नया साल मनाया। इन तक़रीबात में बड़ी तादाद में भारतीय बिरादरी के अरकान ने शिरकत की। इसी के साथ खबरनामा अपने अख्ताम को पहुँचा। इजाज़त दीजिए। आदाब।